घर में बहू के आने के बाद कैसे रहना चाहिए। एक गांव में दीनदयाल अपने परिवार के साथ रहता था। उस परिवार में एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। पिता एक दुकानदार था। वह अपने बेटे को भी दुकानदारी के बारे में सिखा रहा था। जीवन अच्छा चल रहा था। सभी लोग घर में बहुत खुश थे। एक दिन लड़के के लिए एक रिश्ता आया तो दीनदयाल ने सोचा कि अब लड़के का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा लड़का अब दुकानदारी भी अच्छे से जान गया है और उसे काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। दीनदयाल बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति था और उसकी पत्नी थोड़े पुराने और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। दीनदयाल की पत्नी ने कहा कि हमें सोच समझकर ही रिश्ता करना चाहिए। हमें पहले देख लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। दीनदयाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम्हें अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना होगा, क्योंकि अब लड़के का विवाह हो रहा है, इसलिए हमें भी उनके अनुसार रहना होगा। पत्नी ने कहा, मैं क्यों अपना व्यवहार बदलूं? मैं तो बिल्कुल सही हूँ। दीनदयाल बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता था, लेकिन अब बेटे की शादी हो रही है तो कुछ बातों में बदलाव आएगा। जब हमारे लड़के की शादी हो जाएगी तो वह इस दुविधा में फंस सकता है कि हमारी बात माने या अपनी पत्नी की बात माने। अगर हमारी बात मानता है तो उसकी पत्नी को बुरा लग सकता है, और अगर पत्नी की बात मानता है तो तुम्हें बुरा लग सकता है। यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब तुम्हें अपना चिड़चिड़ा और जिद्दी स्वभाव छोड़ना होगा। अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहती हो तो बेटे की शादी के बाद अगर किसी कारणवश तुम्हारी कोई बात न मानी जाए तो तुम गुस्सा नहीं होना। तुम्हें उस बात को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा बेटा परेशान हो सकता है और उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। कुछ दिन बाद लड़के की शादी हो गई और बहू घर में आ गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन दीनदयाल ने बहू से कहा कि बहू, अब यह घर तुम्हें ही चलाना होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर दीनदयाल और उसका बेटा दुकान की ओर चल दिए। दीनदयाल की पत्नी कुछ नहीं बोली। उस दिन रात का खाना बहू ने बनाया और खाने में अधिक नमक पड़ गया। जब दीनदयाल और उसका बेटा दुकान से वापस आकर खाना खाने बैठे तो पहला निवाला दीनदयाल ने खाया और उसे खाने में नमक तेज लगा। वह कुछ नहीं बोला और फिर बेटे ने खाना शुरू किया। बेटे ने जब खाने में नमक अधिक देखा तो अपने पिताजी की ओर देखकर कहा कि आप देख रहे हैं पिताजी, नमक कितना तेज है। बेटा जैसे ही अपनी पत्नी से कुछ कहने को हुआ तो दीनदयाल ने बेटे से चुप रहने को कहा और बोला कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खाना खा लो। बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पत्नी ने जब खाना खाया तो वह भी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन दीनदयाल ने उसे भी कुछ बोलने से मना कर दिया। जब सभी लोग खाना खा लिए तो दीनदयाल बाहर टहलने चला गया। पिताजी के पीछे लड़का भी चला गया और अपने पिताजी से पूछा कि आपने आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खाया। तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें भी यह सोचना चाहिए कि अगर तुम सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर उसके खाने में कमी निकालते तो उसे कितना बुरा लगता। हो सकता है कि जल्दबाजी में नमक तेज हो गया हो, और अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो उसे अकेले में समझाओ, इससे उसको बुरा भी नहीं लगेगा। और बोले, बेटा वह तुम्हारी पत्नी है, वह अपना घर छोड़कर तुम्हारे भरोसे ही तो इस घर में आई है। अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। तुम्हें अब अपनी गृहस्थी समझ बूझकर चलानी होगी। बेटे को पिता की बात समझ आ गई। आखिर में जब लड़के की पत्नी ने खाना खाया तो उसे भी पता चल गया कि खाने में नमक तेज है। तो उसने सुबह उठकर सबसे कहा कि मुझे माफ़ करना,
रात मैंने खाने में नमक अधिक डाल दिया था। पिताजी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। बेटे की पत्नी से माफ़ी मांगने के बाद दीनदयाल की पत्नी ने भी सोचा, आगे से मैं भी बहू को कुछ नहीं कहूँगी, उसे हमेशा प्यार से ही समझाया करूँगी। अगर मैं उस समय बहू को कुछ कहती तो शायद बात बिगड़ भी सकती थी। इसके बाद दीनदयाल की पत्नी भी अपने चिड़चिड़े स्वभाव में सुधार लाई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी को डांटना या समझाना है तो सबके सामने नहीं, उसे अकेले में डांटना या समझाना चाहिए। धन्यवाद।